हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इवान पावलोव के थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज किया है, वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पेडागोगी जो भी एग्जाम में आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय हुम, किसने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है? सिगमंड फ्रॉइड, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव या जीन पियाजेट? इवान पावलोव ने हमारे जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उन्होंने ही प्रपोज किया है। जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज किया है। जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बीएफ स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और सिगमंड फ्रॉइड जो है उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी प्रपोज किया था, और इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो हमने देखा सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइको एनालिसिस थ्योरी, बीएफ स्किनर है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो हमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पूछा था, इवान पावलोव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पावलोव एक साइंटिस्ट थे, लेकिन वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? वो कौन से देश के थे? वो रशिया के थे। रशिया फिजियोलॉजिस्ट थे, जो कि शरीर के वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग बाय हाउ? निम्नलिखित में से अधिगम क्लासिकल कंडीशनिंग में किस प्रकार का होता है? इंसाइट होता है, सूझ की तरह होता है, या ट्रायल एंड एरर प्रयास या त्रुटि की तरह होता है, या ऑब्जर्वेशन अवलोकन की तरह होता है, या एसोसिएशन संबंध स्थापन करना? यही होगा करेक्ट आंसर, एसोसिएशन की तरह ये होता है। ये जो घटना होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, ये दो घटनाएं के बारे में, टू इंसिडेंट के बारे में बार बार साथ होने से ही होता है। जैसे कि हमने देखा था पावलोव ने कुत्ते को लेकर एक परीक्षा किया था उनके, जब क्या होता है घंटी और भोजन के साथ देने पर घंटी बजता है और साथ ही साथ भोजन आता है, तो कुत्ता क्या करता है, उन दोनों को जोड़ना सीख जाता है। तो वो एसोसिएट करना सीख जाता है कि इससे उसका संबंध क्या है। ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव के द्वारा। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। एसोसिएट करके वो सीख पाता है कि हाँ जब बेल बज रहा है तब खाना आ रहा है, वो रिलेट कर पाता है, दोनों के बीच संपर्क स्थापन कर पाता है। और 3 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 4 देखते हैं। इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड प्रेजेंटेड टू द डॉग इज नोन एज? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में कुत्ते को दिया गया भोजन क्या कहलाते हैं? जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपना, जो कि भोजन बिना किसी प्रशिक्षण के ही लार जो सालिवा है वो उत्पन्न करता है, इसलिए इसे अनकंडीशनड स्टिमुलस या यूसीएस कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक उद्दीपना है, तो ये पूछा था फूड जो डॉग को हम प्रेजेंट करते हैं खाना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5, इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट द डॉग्स सालिवेशन इज रेस्पॉन्स टू फूड इज कॉल्ड? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में भोजन के प्रति कुत्ते की लार आना क्या कहलाता है? भोजन के प्रति कुत्ता क्या करता है? जब भोजन आता है उसका लार टपकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंडीशन रेस्पॉन्स, अनुबंधित प्रतिक्रिया बोलते हैं। जब भोजन देखकर डॉग में क्या आता है? स्वतः लार टपकता है, और ये जन्मजात प्रतिक्रिया है, इसलिए इसे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स या अनुबंधित प्रतिक्रिया बोलते हैं। इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट द बेल बिकम्स व्हाट आफ्टर कंडीशनिंग? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधन के बाद घंटी क्या बन जाती है? अनुबंधन के बाद घंटी एक कंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधन उद्दीपन बन जाती है। पावलोव जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो शुरुआत में घंटी को क्या कहते हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस होती है। जब घंटी को बार बार भोजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जब पहले वो क्या करते थे, जो बेल है उसे न्यूट्रल स्टिमुलस मानते थे, और जब घंटी
को बार बार भोजन के साथ, फूड को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ समय बाद केवल क्या होता था, घंटी की आवाज से ही कुत्ते को मुंह में लार आना लग जाती है। इसलिए अनुबंधन के बाद घंटी कंडीशनड स्टिमुलस बन जाती है। क्या बन जाती है? कंडीशनड स्टिमुलस। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। According to Pavlov's classical conditioning theory, learning occurs due to repeated pairing of पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार सीखना बार बार किसके साथ साथ प्रस्तुत होने से होता है? इसके साथ साथ एसोसिएशन, पेयरिंग ऑफ स्टिमुली, उद्दीपनों का संबंध। पावलोव के अनुसार अधिगम दो उद्दीपना, दो स्टिमुली के बार बार संबंध या पेयरिंग से होता है। जैसे घंटी है हमारा न्यूट्रल स्टिमुली के साथ प्रस्तुत, न्यूट्रल स्टिमुली क्या है? घंटी है। जो बार बार भोजन जो है वो क्या है? वो अनकंडीशन स्टिमुली है, स्टिमुलस है। घंटी के साथ भोजन को प्रस्तुत करने से कुत्ता क्या करता है? घंटी की आवाज सुनकर उसके, जब घंटी बजता है उसके मुंह में लार टपकने लगता है। इस प्रक्रिया को एसोसिएशन कहा जाता है। उद्दीपन का संबंध, रिलेशन, दोनों को वो क्या कर रहा है? जोड़ पा रहा है। सी करेक्ट होगा सर का। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्न रेस्पॉन्स ग्रेजुअल डिसअपियरेंस इज? निम्नलिखित में से सीखी हुई प्रतिक्रिया को धीरे धीरे समाप्त होना क्या कहलाता है? उसे हम एक्सटिंक्शन या विलुप्त हो जाना, क्या हो जाना? विलुप्त हो जाना, लोप पा जाना। यदि घंटी बजाए जाए लेकिन भोजन ना दिया जाए, जब क्या करे? कुत्ते को ऐसे परीक्षा करने के लिए पावलोव ने क्या किया? घंटी बजा दिया लेकिन खाना नहीं दिया। तो कुत्ते को लगा क्या, अब खाना नहीं आएगा, तो उसने लार टपकना बंद कर दिया। इसे हम एक्सटिंक्शन कह लेते हैं, जो कि विलुप्त हो जाना। In Pavlov's classical conditioning theory, the initial stage of learning when the association between stimuli belongs to develop is called. पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम की वो प्रारंभिक अवस्था जिसमें उद्दीपनों के बीच संबंध बनाना शुरू होता है, उसे क्या कहलाता है? उसे हम इनसाइड कहते हैं, या एक्सटेंशन कहते हैं, या एक्वाजिशन कहते हैं, या पनिशमेंट कहते हैं? उसे हम एक्वाजिशन कहते हैं, अर्जन अवस्था। एक्वाजिशन एक शास्त्रीय अनुबंधन की वो प्रारंभिक अवस्था है जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि घंटी को बार बार अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब भोजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया से दोनों उद्दीपनों के बीच एसोसिएशन बन जाता है। एसोसिएशन दोनों के बीच क्या होता है? पेयरिंग शुरू होने लगता है और धीरे धीरे कंडीशनड रेस्पॉन्स की भी क्या होता है? प्रकाशित या विकसित होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ध्यान देखते हैं। गिविंग सिमिलर रेस्पॉन्स टू स्टिमुली दैट रीअसेंबल द ओरिजिनल स्टिमुली इज नोन एज। मूल उद्दीपक से मिलते जुलते उद्दीपकों को समान प्रतिक्रिया देने क्या कहलाता है? उसे कहलाते हैं जनरलाइजेशन। टी गलत से लिखते हैं, जनरलाइजेशन TION। जनरलाइजेशन, यदि कुत्ता क्या करता है जी? कुत्ता घंटी जैसे आवाज सुनकर भी लाल छोड़े तो ये सामान्य बात है। क्या करता है डॉग? घंटी की आवाज से ही उसे लाल टपकना शुरू हो जाता है। ये सामान्य बात है, वो जनरलाइज कर पाता है, जनरलाइजेशन कहते हैं इसे। रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुली इज नोन एज। दो उद्दीपकों के बीच अंतर को पहचानना क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। दोनों में डिफरेंस जानना या पहचान करना। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब जीव समझ जाता है कि डॉग क्या करता है, वो समझ पाता है कि किस प्रतिक्रिया को सुनकर, किस आवाज को सुनकर उसे प्रतिक्रिया देना चाहिए और किस पर ध्यान या प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 12 ऑन व्हिच एनिमल डिड इवान पावलोव कंडक्टेड हिज क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। इवान पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किस जानवर पर किया था? हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है उसके बारे में। किसके बारे में? डॉग के बारे में। पावलोव ने कुत्ते
डॉग को ही उनका जो एक्सपेरिमेंट था उनमें उन्होंने लिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग? ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, वॉलंटरी बिहेवियर या रिफ्लेक्स बिहेवियर? करेक्ट आंसर होगा रिफ्लेक्स बिहेवियर। ये क्या होता है? ये ऑटोमेटिक या रिफ्लेक्सिव एक्शन पर आधारित है, जैसे लार आना, डरना, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स बिहेवियर। कैसे बिहेव करता है, उसका प्रतिक्रिया क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। इन इवांस पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट द बेल बिफोर कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड एज, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधन से पहले घंटी को क्या माना जाता है? अनुबंधन होने से पहले घंटी को न्यूट्रल स्टिमुलस मानते हैं। क्या मानते हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस। पावलोव के प्रयोग में शुरुआत में घंटी जो बेल है वो सुनकर कुत्ते में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती थी। पहले जब हम खाना लेके जाते थे, घंटी बजाते थे, खाना लेके जाते हैं, तो कुत्ते को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि बेल बज रहा है, खाना है। लेकिन वही काम अगर हम बार बार करें, घंटी के साथ खाना को प्रस्तुत करें, भोजन को प्रस्तुत करें, तब बाद में वही घंटी क्या हो जाता है? कंडीशनड स्टिमुलस। पहले था न्यूट्रल स्टिमुलस, जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आता था कुत्ते से, लेकिन जब वो कुत्ते को मालूम पड़ गया नहीं घंटी बज रहा है तभी खाना आ रहा है, तो वो वहां पर घंटी क्या हो गया? कंडीशनड स्टिमुलस। तो पहले क्या था वो पूछा था, बिफोर कंडीशनिंग, तो पहले था वो न्यूट्रल स्टिमुलस। ऑप्शन डी करेक्ट। इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एन अनकंडीशनड स्टिमुलस ऑलवेज प्रोड्यूसेस व्हिच टाइप ऑफ रेस्पॉन्स? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अनकंडीशनड स्टिमुलस हमेशा किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? हमेशा वो कॉग्निटिव रेस्पॉन्स या आर्टिफिशियल रेस्पॉन्स या नेचुरल रेस्पॉन्स या लर्न रेस्पॉन्स? करेक्ट आंसर होगा नेचुरल रेस्पॉन्स, प्राकृतिक प्रतिक्रिया। अनकंडीशनड स्टिमुलस जिसे यूसीएसवी बोलते हैं, कहीं कहीं पर यूसीएसवी लिखा हो तो समझ जाना ये अनकंडीशनड स्टिमुलस के बारे में बोल रहा है। अनकंडीशनड स्टिमुलस प्राकृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो सीखने से पहले ही मौजूद होता है। ये पहले से ही मौजूद होता है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। इवन पावलोव हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज ओरिजिनली एक क्या थे? वो पावलोव जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रपोज किया है वो कौन थे? वो फिलोसोफर थे या टीचर थे या फिजियोलॉजिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे? वो फिजियोलॉजिस्ट थे। इवान पावलोव एक रशिया से थे, वो रशियन फिजियोलॉजिस्ट जो कि शरीर क्रिया के वैज्ञानिक थे। मूल रूप से उन्होंने पाचन तंत्र जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर शोध कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुत्ते में लार जो सालिवा है, सालिवेशन का अध्ययन किया और यहीं से उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत की खोज हुई। तो वो क्या है? एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी द टर्म कंडीशनिंग रेफर्स टू, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कंडीशनिंग का अर्थ क्या है? कंडीशनिंग का अर्थ है क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली, उद्दीपनों के बीच संबंध स्थापित करना। कंडीशन का मतलब है दो स्टिमुली जो है या उद्दीपन जो है उनके बीच मानसिक संबंध स्थापन करना, मेंटल जो कनेक्शन है वो स्थापित करना। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या कंडीशनड रेस्पॉन्स ऑकर्स ड्यू टू, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कंडीशनड रेस्पॉन्स किस कारण का उत्पन्न होता है? लर्न एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली, उद्दीपनों के बीच सीखा हुआ संबंध। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार यह अधिगम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये इमोशनल लर्निंग से संबंधित है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है मुख्य रूप से भावनात्मक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो कि इमोशनल लर्निंग, ये इमोशनल रेस्पॉन्स से जुड़ा होता है। इसमें किसी उद्दीपनों जो स्टिमुलस है के साथ बार बार संबंध बनने से व्यक्ति या जीव में भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वो इमोशनल अटैचमेंट फील करता है।
तो उसमें क्या होता है, इमोशनल लर्निंग होता है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। द लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय इवान पावलोव इज पॉपुलरली नोन एज, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइड लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। टोटल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। 20 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।